दोस्तों आज है 17 अगस्त 2021 और 17 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज के इस शानदार वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूरे वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में देखना, बीच में वीडियो को बंद कर कर मत जाना। आज का पहला प्रश्न बना है एक रैंक और इंडेक्स को लेकर। क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आया है। तो यहाँ पर इसको हिंदी में समझो कि ये जो इंडेक्स है ये बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बताता है, यानी कि किसी भी स्टेट में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको कितनी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं, इस बेसिस पर एक इंडेक्स बनाया गया है। और उस इंडेक्स में अगर हम लोग सिर्फ यूनियन टेरेटरीज़ की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ को इस इंडेक्स में, जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, इसमें चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं एल्डरली पीपल को देख सकते हैं जिनके बारे में ये इंडेक्स है। इनको स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। अब इस इंडेक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में वो भी पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो इसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया था, पब्लिश किसने किया? तो इस इंडेक्स को बनाया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने, और इसको प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देवराय के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, रिलीज़ किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस इंडेक्स में कुल कितनी कैटेगरी में इसको लॉन्च किया गया है। तो कुल मिलाकर 4 श्रेणियों में, कुल मिलाकर 4 कैटेगरीज में इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं? पहला है कि स्टेट का लिस्ट बना है, पहला है एज्ड स्टेट का बना है, फिर है रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स हो गए, फिर यूनियन टेरेटरीज़ की अलग लिस्ट बनी है, और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको लेकर एक अलग लिस्ट बनाई गई है। तो चूँकि 4 कैटेगरीज हैं तो हर एक कैटेगरी में पहले स्थान पर जो राज्य रहा है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल मतलब किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया है चंडीगढ़ ने, और इसका स्कोर भी सबसे ज़्यादा है 63.78। ठीक है, अब हमने देखो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी देखी थी, एज्ड स्टेट। तो एज्ड स्टेट की अगर जो कैटेगरी की बात करें तो राजस्थान को पहला स्थान मिला है एज्ड कैटेगरीज में। ठीक है, एज्ड कैटेगरीज में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। फिर है रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स, उस मामले में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है। किसमें? रिलेटिवली एज्ड स्टेट में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फिर फाइनली आ जाता है कि नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उस मामले में मिजोरम को पहला स्थान मिला है। किसको? मिजोरम को पहला स्थान मिला है। यूनियन टेरेटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरेटरीज़ में चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है यूनियन टेरेटरीज़ में। तो यूनियन टेरेटरीज़ में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फिर एक और इसमें इंडेक्स देख सकते हैं। अगर इस इंडेक्स में हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी को देखें तो मिजोरम को पहला स्थान मिला है पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जब बनाया नोट्स दे रहा हूँ तो नोट्स बनाकर आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए। हमारा जो जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार नोट्स है जिसको टॉपिक वाइज बनाया गया है, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर आपको मिल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दे देता हूँ। ठीक है, इसका एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप इसको अपना नाम, ईमेल आईडी डालकर परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी डाउट, दिक्कत होने पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें।
क्वेश्चन बनेगा कि किस स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 एक प्रोग्राम है जिसका नाम है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को 13 अगस्त 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम दिल्ली से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको भारतीय केंद्रीय युवा और खेल मंत्री जिनका नाम है अनुराग ठाकुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस अवसर पर लॉन्च किया गया है, आपको पता है इस बार आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर में एक आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। तो आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, इसके चलते पूरे देश के अंदर में बहुत सारे नए सरकारी योजनाओं को, सरकारी कह सकते हो इवेंट्स को लॉन्च किया जा रहा है। उसी अवसर पर इस इवेंट को भी लॉन्च किया गया है। अब इससे जुड़ा हुआ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, ये हो सकता है चूँकि इसको मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम से लॉन्च किया गया है, तो स्टेडियम से याद आता है कि हम लोग लेटेस्ट जितने भी स्टेडियम की लिस्ट है उसका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंडिया के अंदर में जो फेमस स्टेडियम है जिनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम आंध्र प्रदेश की बात करें, स्टेट वाइज ये लिस्ट है, तो आंध्र प्रदेश में 2 स्टेडियम फेमस हैं। पहला है YS राजशेखरन और दूसरा है YS राजा रेड्डी। तो दोनों में YS लगा हुआ है, इससे आप समझ जाएंगे ये दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। इसके बाद में असम में देखो कौन कौन से स्टेडियम हैं। असम के गुवाहाटी में असम के स्टेडियम देखो भूपेन हजारिका, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, सतिंदर देव मोहन स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये चारों हैं आपके असम में। अरुण जेटली स्टेडियम बहुत फेमस है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में आइस बाग स्टेडियम, ये मध्य प्रदेश में है। गुजरात का सरदार पटेल स्टेडियम एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टेडियम है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कर्नाटका में है। महाराष्ट्र में है वानखेड़े स्टेडियम। गुजरात में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम बता चुका हूँ, दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में है ग्रीन पार्क। इसके अलावा ईडन गार्डन है कोलकाता में। ओडिशा में है बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ये है उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर में, और ये सब देखो DY पाटिल स्टेडियम महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं, इसकी लिस्ट बड़ी है और इस लिस्ट को आप रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आप रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियोस को देखेंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2021 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत चीन की सीमा के पास किस शहर में पर्यटकों के लिए टॉय ट्रेन परियोजना को लॉन्च करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, आपको पता होगा। इसमें चाइना का बॉर्डर के बिल्कुल पास में तवांग नाम की एक जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट इसको एक टूरिस्ट सिटी बनाना चाहती है। चाइना इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है कि चाइना के बॉर्डर से लगी हुई जो जगह है उसको ज़्यादा लोगों का आना जाना वहाँ पर ना रहे, क्योंकि चाइना की मंशा रहती है कि उस क्षेत्र को वो किसी तरीके से हड़प ले। लेकिन अभी आपको पता होगा कि चाइना से जुड़ा हुआ जो इंडियन स्टेट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ तक अच्छे रोड्स बनवा रही है सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाएँ। तो उसी चाइना का ये मान लो बॉर्डर है, इससे मात्र 10,000 फुट की डिस्टेंस पर एक तवांग नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक टॉय ट्रेन की शुरुआत करी गई है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी तवांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन क्या होती है, एक छोटी सी ट्रेन होती है जिसको नॉर्मली एक छोटा सा एरिया कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि जो टूरिस्ट होते हैं इसमें बैठकर आसपास के जो नेचुरल जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इन सबको देख सकते हैं।
तो देखो, टॉय ट्रेन इन तवांग सून, अरुणाचल प्रदेश सीएम अप्रूव्स प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। एक शानदार नज़ारा, एक छोटी सी टॉय ट्रेन के साथ में आप देख सकते हैं। इसमें बैठकर इस टॉय ट्रेन में मुश्किल से 2 से 3 डब्बे होते हैं और इसमें बैठकर आप वहाँ की खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट समझेंगे। इसकी कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है पेमा खांडू। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर भी किया करो। हाल ही में किस संगठन ने सागो नामक एक सलाहकार समूह एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया है? तो सागो नाम से ये जो एडवाइजरी ग्रुप है, इसको हाल ही में इसका जो गठन है ये WHO ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सागो नाम से जो एडवाइजरी ग्रुप है, सागो नाम से जो एडवाइजरी ग्रुप है, इसका गठन हाल ही में WHO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें समझना इसका गठन क्यों किया गया। सागो का फुल फॉर्म पहले समझो, जिसको WHO ने बनाया है। सागो का फुल फॉर्म है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस। ठीक है, जिस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे देश में फैला है, ऐसे ही और वायरस ना आ जाएं या और वायरस के आने की संभावना को ट्रेस करने के लिए सागो नाम से ये ग्रुप बनाया गया है WHO के द्वारा, जो इस चीज़ का अध्ययन करेगा कि कोई ऐसा वायरस तो नहीं है जो फिर से इस तरीके से पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगले शानदार क्वेश्चन में क्या है कि जो देसी पशु होते हैं, देसी मवेशी, मवेशी का मतलब पशु की नस्ल की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए, मतलब देसी पशु जो होते हैं उनकी नस्ल जो होती है, उसकी शुद्ध किस्म जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण के लिए अगस्त 2021 में भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च किया गया है। किस नाम से इसको लॉन्च किया गया है? तो इंडियाज़ फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप। ऐसी एक चिप होगी जो कि देश की जो देसी नस्लें हैं उनको संरक्षण प्रदान करेंगी। तो इसका नाम रखा गया है इंडिगऊ, इंडिगऊ इसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हाल ही में आप देख सकते हो लॉन्च किया गया है। ये वो चिप है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। सभी ऐसे मवेशियों पर इस चिप को लगाया जाएगा। तो इसको देखो लॉन्च किसने किया, इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। लिखा है रिलीज ऑफ इंडिगऊ चिप बाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो देश के अंदर जो स्वदेशी, जो हमारे देसी मवेशी हैं, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस चिप को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। 12 अगस्त 2021 को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट के मील के पत्थर को पार कर लिया है। पवन ऊर्जा इस्टेब्लिशमेंट क्षमता में भारत कौन से स्थान पर है? तो पहली बात तो ये समझो कि एक प्रश्न इसमें छिपा है कि भारत की अगस्त 2021 में जो अक्षय ऊर्जा की क्षमता है वो कितने गीगावाट पार कर गई है। तो इसको ये 100 गीगावाट, 100 गीगावाट, ये 100 गीगावाट जो है पार कर चुकी है। और ये जो अक्षय ऊर्जा होती है इसका स्रोत क्या होता है? ये पवन ऊर्जा हो सकती है, ये सोलर ऊर्जा हो सकती है। तो पवन ऊर्जा से अगर हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो पवन ऊर्जा के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस्टेब्लिश्ड जो पवन ऊर्जा है उस मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने हैं। पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत के अंदर जो इस्टेब्लिश्ड अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है, उस मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है। तो पूरी दुनिया में हम लोग अक्षय ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर आते हैं। हम लोग सोलर एनर्जी के मामले में कौन से स्थान पर आते हैं? तो पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी के मामले में हम 5वें स्थान पर आते हैं। फिर आ जाता है कि पवन ऊर्जा के बारे में हम लोग मामले में
कौन से स्थान पर, तो ये तो हमने क्वेश्चन ही किया था। पवन ऊर्जा के मामले में हम लोग चौथे स्थान पर आते हैं। साथ ही साथ में भारत ने एक लक्ष्य भी बनाया है। भारत ने अपनी जो स्थापित अक्षय ऊर्जा है उस क्षमता को 2030 तक 450 गीगावाट तक बढ़ाने का एक लक्ष्य भी रखा है। तो इसको बढ़ाकर 450 गीगावाट करने का लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो उसके चलते पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अलग अलग सेक्टर में प्रोग्राम आयोजित करे जा रहे हैं। तो उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के दौरान भारत में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएंगी। तो भारत में इसको सेलिब्रेट करने के लिए भारत में 75 ऐसा नहीं कि एक दिन में लॉन्च करी जाएंगी, अलग अलग समय में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, वंदे भारत ट्रेनें जब लॉन्च हुई थी बहुत ज़्यादा देश के अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी थी, सब लोग बहुत खुश हुए थे। इसको एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के आने से कौन सी ट्रेनें बंद कर दी, मतलब किसकी जगह पर इसको चलाया गया है। तो शताब्दी एक्सप्रेस को ये रिप्लेस करती है, उसकी जगह पर इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें देखो लिखा है पीएम मोदी अनाउंसेस 75 वंदे भारत ट्रेन्स ऑन 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। 75 ऐसी ट्रेनों को चलाने का घोषणा हाल ही में किया गया है। अब ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनता है। क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बिना इंजन वाली ट्रेन थी, बिना इंजन वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, जिसका बाद में नेम चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको दिल्ली से बनारस वाराणसी के बीच में चलाया गया था। इसको कहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है, तो इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसको विकसित किया गया है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली से कटरा के बीच में चलाया गया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव को देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। यह उत्सव किस वर्ष तक जारी रहेगा, तो इसको 1-2 दिन के लिए नहीं, इसको जारी रखा जाएगा वर्ष 2023 तक। 2023 तक हम लोग आज़ादी का ये उत्सव मनाते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 तक हम उत्सव को मनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगस्त 2021 में 4 नए जिले और 18 नए तहसील बनाए जाने की घोषणा करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने अगस्त 2021 में 4 नए जिले और 18 नए तहसील बनाने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने राज्य के अंदर में ऐसी घोषणा करी है। 4 नए जिले कौन कौन से हैं, मोहला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़, ये 4 जिले हैं जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। हाल ही में उन्मुक्त चंद्र ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा करी है। वे कौन से खेल से संबंधित हैं, आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे, क्रिकेट से संबंधित है उन्मुक्त चंद्र। इनकी किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं रही। विराट कोहली के साथ में ये मतलब ये इंडिया ए टीम में थे, इसके बावजूद विराट कोहली कहां से कहां पहुंच गया और उन्मुक्त चंद्र को ज़्यादा मौके नहीं मिले। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित। अब दोस्तों, आपने नोट्स देखा, ऐसा नोट्स आप खुद से लिखकर नहीं बना सकते हैं। इस वजह से कहता हूँ बना बनाया नोट्स खरीदना बहुत आसान है पढ़ने के लिए। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।